जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां आसमान पर सिर्फ परिंदों का राज था। ये कहानी है उन दो भाइयों की जिन्होंने एक नामुमकिन से दिखने वाले सपने को सच कर दिखाया, इंसान को हवा में उड़ाने का सपना। ये सवाल सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? लेकिन यही तो इस कहानी की खूबसूरती है। ये कहानी है जुनून की, मेहनत की और कुछ कर गुजरने के जज्बे की। चलिए, साथ मिलकर चलते हैं इस कमाल के सफर पर। हर बड़ी कहानी की शुरुआत अक्सर बहुत ही छोटी सी चीज से होती है। राइट भाइयों के लिए भी ये शुरुआत एक छोटे से खिलौने से हुई, जिसने उनके सपनों को पहली बार पंख दिए। तो ये थे ऑरविल और विल्बर राइट, दो ऐसे भाई जो सिर्फ सपने देखने वालों में से नहीं थे, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने का हुनर और हिम्मत दोनों रखते थे। इन्होंने दुनिया का पहला कामयाब हवाई जहाज बनाकर हमेशा के लिए इतिहास बदल दिया। अमेरिका के ओहायो स्टेट का एक छोटा सा शहर डेटन, यहीं से शुरू हुआ था वो सफर जो सिर्फ लकड़ी और लोहे का नहीं था, बल्कि अटूट विश्वास और जबरदस्त मेहनत का था। एक ऐसा सफर जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पता है ये सब शुरू कैसे हुआ? एक छोटे से खिलौना हेलीकॉप्टर से। उनके पिता ने उन्हें ये तोहफा दिया था, और ये बस एक खिलौना नहीं था, ये वो पहली चिंगारी थी जिसने दोनों भाइयों के मन में उड़ान भरने की एक ऐसी आग लगा दी जो फिर कभी नहीं बुझी। देखिए, बड़े सपनों के लिए सिर्फ जोश ही काफी नहीं होता है ना, उन्हें पूरा करने के लिए पैसों और हुनर की भी जरूरत होती है। और राइट भाइयों के लिए उनके सपनों का सारा ईंधन उनकी साइकिल की दुकान से ही आया। तो साल था 1892। इन दोनों ने अपनी साइकिल की दुकान खोली। लेकिन ये सिर्फ एक दुकान नहीं थी, ये थी उनकी वर्कशॉप, उनकी लैब। यहीं पर उन्होंने मैकेनिक्स की बारीकियां सीखीं और अपने बड़े सपने के लिए पैसे भी जमा किए। और ज्ञान की भूख देखिए, 1899 तक उन्होंने स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन को चिट्ठी लिखकर उड़ान से जुड़ी हर जानकारी मांग ली। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि उड़ने के जो भी शुरुआती एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए, उनका सारा खर्च इसी छोटी सी साइकिल की दुकान से निकला। कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं, कोई सरकारी मदद नहीं, बस अपनी मेहनत के दम पर। अच्छा, तो पैसों का इंतजाम हो गया, जानकारी भी मिल गई। अब असल काम था हवा को समझना, उसके साथ दोस्ती करना। और यहीं से शुरू हुआ ग्लाइडर्स के साथ उनके एक्सपेरिमेंट्स का वो दौर जो बहुत जरूरी था। उनका तरीका एकदम साइंटिफिक था। उन्होंने नॉर्थ कैरोलिना में किटी हॉक नाम की जगह चुनी। क्यों? क्योंकि वहां लगातार तेज हवाएं चलती थीं, जो एक्सपेरिमेंट के लिए परफेक्ट थीं। उनका पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर था, फ्लाइट को कंट्रोल कैसे किया जाए। और इसके लिए उन्होंने एक के बाद एक कई ग्लाइडर बनाए और उन्हें बार बार उड़ाकर सीखा। 700 से ज्यादा। जी हां, सिर्फ एक साल 1902 में उन्होंने 700 से भी ज्यादा बार अपने ग्लाइडर को कामयाबी से उड़ाया। हर एक उड़ान एक नया सबक थी, जो उन्हें हवा पर काबू पाने की कला सिखा रही थी। उस वक्त के एक जर्नलिस्ट ने उनके बारे में क्या खूब लिखा था। वो भी पहाड़ी से नीचे फिसलने गए थे, लेकिन बर्फ पर नहीं, बल्कि हवा पर। ये लाइन उनके जुनून और उनकी मेहनत को कितनी सुंदरता से बयां करती है। तो हवा को समझ लिया, उस पर कंट्रोल करना सीख लिया। अब बारी थी उस आखिरी और सबसे बड़े कदम की, पहली पावर्ड फ्लाइट की। लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल अभी भी बाकी थी, एक ऐसा इंजन जो हल्का भी हो और ताकतवर भी। उस जमाने की कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी ऐसा इंजन नहीं बना पाई। तो उन्होंने क्या किया? हार नहीं मानी, उन्होंने खुद ही अपना इंजन डिजाइन किया और बना भी डाला। और फिर वो दिन आ ही गया, 14 दिसंबर। सिक्का उछाला गया और पहली कोशिश का मौका मिला विल्बर को। लेकिन विमान टेक ऑफ करते ही रुक गया, कोशिश नाकाम रही। पर ये भाई हार मानने वालों में से नहीं थे। 3 दिन बाद 17 दिसंबर को अब सारी जिम्मेदारी ऑरविल के कंधों पर थी। और फिर वो हुआ जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था। ऑरविल ने उड़ान भरी, सिर्फ 12 सेकंड के लिए, 120 फीट की दूरी तक। सुनने में यह बहुत कम लगता है, पर इंसानियत के इतिहास में ये एक नए युग की शुरुआत थी। उस दिन एक नहीं बल्कि 4 बार उड़ान भरी गई, और जो आखिरी उड़ान भी, वो पूरे 59 सेकंड तक हवा में रही। वो 12 सेकंड बस एक शुरुआत थे। उन 12 सेकंड ने हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को बदल दिया। ये आसमान में एक नई सुबह थी। और इतनी बड़ी कामयाबी के बाद ऑरविल ने अपने पिता को क्या खबर भेजी? एक बहुत ही सीधा साधा टेलीग्राम। गुरुवार सुबह 4 उड़ानें सफल, सबसे लंबी 59 सेकंड, प्रेस को बता देना, क्रिसमस पर घर आ रहे हैं। इन कुछ शब्दों में ही एक नए जमाने का ऐलान छिपा था।
देखिए, राइट फ्लायर की वो पहली उड़ान तो बस पहला कदम थी। उसके बाद प्रोपेलर वाले जहाज आए, फिर जेट का ज़माना आया, और आज पूरी दुनिया हवाई रास्तों से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और ये सब कुछ मुमकिन हुआ उन पहले 12 सेकंड की वजह से। तो अगली बार जब आसमान में कोई जहाज दिखे, तो एक पल के लिए ये जरूर सोचना कि हवा में बिताए गए सिर्फ 12 सेकंड ने जमीन पर हमारी दुनिया को पूरी तरह से कैसे बदल कर रख दिया। यही राइट बंधुओं की असली विरासत है, जो आज भी हम सबको बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा देती है।